आज मैं आपके सामने भारत के ऐसे दो गीतों मोदी है तो मुमकिन है और मिले सुर मेरा तुम्हारा गीतों का विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले गीत मोदी है तो मुमकिन है। ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि एक ऐसी विचारधारा का प्रतीक बन चुका है जिसने भारत के करोड़ों लोगों को बदलाव और आत्मविश्वास की नई राह दिखाई है। इस वाक्य में विश्वास, विकास और संभावना तीनों का संगम है। इस भावना को लेकर जब यह गीत सामने आया तो उसने लोगों के दिलों में जोश और राष्ट्रभक्ति की नई लहर पैदा कर दी। मोदी है तो मुमकिन है भारत के बदलते स्वरूप, विकास की गति और जनता के विश्वास को दर्शाता है। इस गीत के बोल देश की तरक्की, आत्मनिर्भरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमता को समर्पित है। यह गीत बताने की कोशिश करता है कि जहां पहले संभव नहीं कहा जाता था, आज मुमकिन कहा जा रहा है। जहां निराशा थी, वहां अब उम्मीद है। जहां भ्रष्टाचार था, वहां अब पारदर्शिता की बात हो रही है। नया भारत का निर्माण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसे अभियानों का उल्लेख के साथ साथ गरीबों और किसानों की उन्नति, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि और जनधन योजना जैसे कार्यों की झलक एवं राष्ट्रीय गर्व और आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उत्पादन निर्भरता, भारत और वोकल फॉर लोकल की संभावना तथा विश्व मंचन पर भारत की पहचान भारत की वैश्विक छवि को सशक्त करने की दिशा में कदम को दर्शाता है। जब ये गीत विभिन्न राजनीतिक अभियानों में सजाया गया तो ये सिर्फ प्रचार नहीं रहा बल्कि यह लोगों की भावनाओं से जुड़ गया। यह गीत हर उस भारतीय को प्रेरित करता है जो सोचता है अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी संभव नहीं। मोदी है तो मुमकिन है सिर्फ 2019 के चुनावी अभियान का नारा नहीं रहा, यह एक मानसिकता बन गया। अर्थात काम करने की नीयत साफ हो तो परिणाम बड़े मिलते हैं, नेता ईमानदार हो तो परिवर्तन संभव है और देश पहले, यही असली विकास है। यह गीत सोशल मीडिया, टीवी चैनलों और राजनीतिक रैलियों में इतनी बार सुनाया गया कि यह आम जनता की जुबान पर चढ़ गया। लोग इसे सिर्फ राजनीतिक संदर्भ में नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस्तेमाल करने लगे। जैसे कोई कहे पढ़ाई मुश्किल है तो जवाब आता है मोदी है तो मुमकिन है। यानी यह वाक्य संभावना का प्रतीक बन गया। मोदी है तो मुमकिन है गीत ने यह देश संदेश दिया है कि यदि नेतृत्व दृढ़ हो, नियत साफ हो और जनता का विश्वास हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। यह गीत भारत की उस आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जो सदियों से कहती आई है, जहाँ चाहा वहाँ रहा, और जहाँ ये वही भावना दोहराई जा रही है, मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा ही गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा है। मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा का संगीत है। 1988 में जब यह गीत पहली बार दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ तो उस समय टीवी पर यह आवाज़ हर घर में गूंजने रही कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये गीत भारतीय एकता, विविधता और भाईचारा का प्रतीक बन गया। इसमें यह संदेश छिपा कि भाषा, संस्कृति या क्षेत्र भले अलग हों पर दिलों की धुन एक ही है और वो है भारत। यह गीत 15 अगस्त 1988 को दूरदर्शन पर पहली बार प्रसारित किया गया। इसे लोक सेवा अभियान के तहत बनाया गया था। गीत की रचना प्रसिद्ध विज्ञापन एजेंसी O&M ने की थी और इसका निर्देशन सत्यजीत राय के बेटे संदीप राय ने किया था। गीत के संगीतकार थे पंडित भीमराव जोशी, जिन्होंने अपने शास्त्रीय स्वर से इसे अमर बना दिया। जब मेरा सुर तुम्हारे सुर से मिले तब एक नई मधुर धुन बनती है। यानी जब देश के अलग अलग लोगों के विचार, संस्कृतियाँ और आवाज़ें एक साथ आती हैं तभी भारत की सच्ची पहचान बनती है। यह गीत दिखाता है कि भारत में विविधता की असली शक्ति है। अलग अलग भाषाएं मिलकर एक राष्ट्रीय धुन बनाती है। एकता केवल शब्द नहीं बल्कि भावना है जिसे संगीत ने जोड़ा है। गीत में भारत के अलग अलग हिस्सों से महान कलाकारों, खिलाड़ियों और आम नागरिकों को जोड़ा गया। इसमें शामिल थे पंडित भीमसेन जोशी जो संगीतकार थे, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मृणाल सेन, कपिल देव, कमल हासन, मलयालम, तेलुगु, तमिल, असमिया, गुजराती, पंजाबी, बंगाली भाषाओं के प्रसिद्ध कलाकार और बच्चों से लेकर किसानों तक हर वर्ग का प्रतिनिधित्व। इस गीत ने भारत की भौगोलिक सीमाओं को नहीं बल्कि देश को जोड़ा। इस गीत ने करोड़ों भारतीयों के दिलों में देशभक्ति और अपनापन की भावना जगाई। 1980 से 1990 के दशक में यह गीत बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की जुबान पर चढ़ गया। यह विद्यालयों, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्थायी हिस्सा बन गया।
हर बार यह गीत बजता तो ये याद दिलाता, हम अलग अलग जरूर हैं पर हमारी पहचान एक है, वो है भारतीय। मिले सुर मेरा तुम्हारा ने ये सिद्ध किया कि संगीत सीमाओं को पार करता है। ये गीत राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक संदेश था। भारत की शक्ति उसकी विविधता में। इस गीत ने यह भी सिखाया है कि एकता केवल विचार नहीं बल्कि व्यवहार में अपनाने योग्य मूल्य है। मिले सुर मेरा तुम्हारा भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर झलक है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि जब हम साथ गाते हैं तो हमारी आवाज़ें और भी सुरीली हो जाती है। भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र या विचारों से ऊपर उठकर यह गीत कहता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा में बह के बन जाए एक सागर। भारत सागर यही है हमारे देश की आत्मा, एकता में विविधता। जहाँ तक इन दोनों गीतों की बात की जाए तो मोदी है तो मुमकिन है में सिर्फ और सिर्फ मोदी को ही महान दिखाया जा रहा है और मोदी के अहंकार को दर्शाता है। जबकि 1988 प्रसारित मिले सुर मेरा तुम्हारा में भारत के हिस्से यानी किसी भी वर्ग को ना लेकर चर्चा नहीं की गई है। अब चाहे वो किसान हो, गरीब हो, अमीर हो, बंगाली हो, गुजराती हो, आदि कोई भी हो, सबको भारत का एक हिस्सा दिखाकर भारत के विकास को दिखाया गया है। अब आप ही हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों में इन दोनों गीतों में कौन अधिक पसंद है। तब तक के लिए हल्ला बोल पोल खोल में मैं अमनीश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।